हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई जर्नी, बिगनिंग ऑफ फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th की फ़िज़िक्स। आई एम पूजा और आज हम स्टार्ट करते हैं 12th की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये किसकी ब्रांच है? ये हमारी 12th क्लास का जो बहुत बड़ा जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से दो पार्ट बनते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसका मतलब क्या होता है? चार्ज हमारा किस में रहेगा? मोशन में। चार्ज हमारा किस में रहेगा? रेस्ट में। चार्ज एट रेस्ट। और जो ये इलेक्ट्रोडायनामिक है इसके अंदर क्या आ जाएगा? हमारा चार्ज किस में रहेगा? मोशन में। तो जो सबसे पहली जो यूनिट है वो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज हम किस में स्टडी करेंगे? इसके अंदर रेस्ट में स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टीज़, पोटेंशियल चार्ज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, गॉस थ्योरम, और लास्ट में हम इसके अंदर पढ़ते हैं कैपेसिटेंस। ये सारा हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। चार्ज जब हमारा मोशन में रहेगा तो हम किस को स्टडी करते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी करते हैं। ये सारा पार्ट हमारा कवर करता है इलेक्ट्रोडायनामिक। इसके बाद में फिजिक्स में आती है रे ऑप्टिक्स, और जो लास्ट पार्ट बचता है वो है मॉडर्न फिजिक्स का, जो हम इसके बाद में करेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहला जो आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक बता दिया, चार्ज एट रेस्ट। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है चार्ज का। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज को लिखेंगे हम, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब वो जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जिसको हम आगे स्टडी नहीं कर सकते, मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जिसको हम आगे जिसके अंदर हम क्या है वो नहीं बता सकते, जिसके ऊपर हम और रिसर्च नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम मास। अब कोई पूछे आपसे मास के अंदर क्या क्या होता है, तो हमें नहीं पता मास के अंदर क्या क्या होता है। तो ऐसे ही चार्ज भी क्या है? हमारी मास की तरह ही है, क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसके बाद में आता है कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि चार्ज का जो सिंबल होता है उसको डिनोट करते हैं हम क्यू से, और इसकी जो यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या लेते हैं? कूलम्ब। इसका सिंबल यूज करते हैं हम कैपिटल सी। इसके बाद में चार्ज कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्ज, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। आ गया इतना समझ में? इसके बाद में है इसके बाद में हम बताते हैं कि जो चार्ज है वो ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज है वो ऑलवेज किसके साथ में रहेगा? मास के साथ में। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि मास ऑलवेज कम्स विद चार्ज। मास चार्ज के साथ में नहीं मैटर करेगा। अब चार्ज और मास
क्या हैं वो दोनों बताने हमने। चार्ज हमने अभी पढ़ा, चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। हम दोनों में लिख सकते हैं इसको, पॉजिटिव भी होता है चार्ज और नेगेटिव भी होता है, लेकिन जो मास है वो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसके बाद में हम मास पढ़ते हैं। हमने +1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, m = m0/1 - v²/c²। यहाँ पे जो m है वो क्या है, मास ऑफ द बॉडी। जो m0 है वो क्या है, रेस्ट मास। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने +1 में स्टडी किया था। +1 में हम पढ़ते थे, जैसे हमने सपोज कर लिया कि हम एक टाइम पे रेस्ट में हैं, ठीक है, हम रेस्ट में हैं, यहाँ पे रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही हमने मूव करना स्टार्ट किया, जो हमारा रेस्ट में जो मास था ना, जो मोशन करने के बाद में, मूव करने के बाद में जो हमारा मास होएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज रहेगा एज कंपेयर टू रेस्ट मास। ऐसे ही हम +1 में पढ़ते थे, या फिर डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड, जो भी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड रखें और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये अगर हम इसके कंपेयर में देखें तो वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, मतलब 0 हो जाता है ये, और 1 में से जब इसको माइनस करते हैं तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। तो यानी डे टू डे लाइफ में हमारा जो मास है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रेस्ट मास के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्जेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज की बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन हम मूव करते हैं वो 10⁶ की स्पीड से मूव करते हैं। यहाँ पे 10⁶ और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁸ में होती है। तो यानी यहाँ पे मास इसके साथ में इफेक्ट पड़ेगा। जब अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो हमारी जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 1 से स्मॉल आएगी, और इसको 1 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू और भी क्या आ जाएगी, छोटी, यानी 1 से वैल्यू छोटी आएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो मास ये वाला इंक्रीज हो जाएगा। आगे इतना समझ में, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मास है डिपेंड्स अपॉन स्पीड। मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या रहेगा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड के ऊपर चार्ज डिपेंड नहीं करेगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्या लिख सकते हैं हम इसको, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but can only be transferred। चार्ज को क्या कर सकते हैं हम, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसकी जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज of an isolated system is constant। अब ये कैसे है, देखो जैसे मान लिया हमारे पास में एक सिस्टम है, इंसुलेटिंग बॉक्स ले लिया हमने, ये इंसुलेटिंग बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास में चार्जेज हैं, -2 कूलाम है, यहाँ पे हमने ले लिया 1 कूलाम, यहाँ पे हमारे पास में 3 कूलाम। हमने इस बॉक्स को हिलाया, हमने जैसे इस बॉक्स को हिलाया, ये बॉक्स हमने वापस फिर से रख दिया, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे चार्ज आ गया हमारे पास में +2 कूलाम, यहाँ पे है 3 कूलाम, और ये चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन चार्जेस को हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 + Q2 + Q3 = कितना हो जाएगा, Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि टोटल चार्ज क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, कांस्टेंट होता है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, अब Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू कितनी है, -2 कूलाम + 1 कूलाम + 3 कूलाम, इधर कितना आ जाएगा, 2 कूलाम + 3 कूलाम, और जो ये वाला जो चार्ज है ये हमने सपोज कर लिया कितना हमारे पास में Q चार्ज है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 3 है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास में, -1 कूलाम = 2 कूलाम प्लस में क्यों, ये कितना हो जाएगा,
क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में -3 कूलाम, मतलब इस चार्ज इसकी वैल्यू कितनी होगी -3 कूलाम। अब चेक करते हैं, अब यहाँ से 3 और 1 कितने हो गए 4 में से 2 गए, कितने बच गए हमारे पास में 2। अब यहाँ से देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी बनती है 2, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -3 और यहाँ ये कैंसिल, तो कितना बच गया 2। यानी टोटल चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का जो क्वांटाइजेशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि विच इज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, मतलब कोई भी क्वांटिटी हमारे पास में अगर वो फिक्स अमाउंट में है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन बोल सकते हैं। अब चार्ज के केस में कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लेते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी, द स्मॉलेस्ट चार्ज कैन एग्जिस्ट independently charge on one electron. स्मॉलेस्ट चार्ज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से देखो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या लिखा हमने स्मॉलेस्ट चार्ज लिखा, मतलब इलेक्ट्रॉन वो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब स्मॉलेस्ट की बात आए तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, अभी तक चार्ज हम पहले हम क्या बोलते थे कि चार्ज क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन अभी जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर हमने देखा कि चार्ज से और भी छोटे छोटे चार्ज डिस्कवर हो गए, जैसे कि क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, जिनकी वैल्यू कितनी होती है E/3 E/5 ये वैल्यू आती है। लेकिन जो वो इंडिपेंडेंटली नहीं है, वो डिपेंड करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ये इंडिपेंडेंटली वेरी करता है यूनिवर्स में, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंटली सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज है वो कौन है इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इलेक्ट्रॉन की, इस पर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इसकी डेफिनेशन बनती है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब जो चार्ज है वो कैसे ऑलवेज किस में एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस। यानी कैसे लिख सकते हैं हम इसको, Q = इसका फॉर्मूला बनता है +-NE। यहाँ पे Q क्या है चार्ज ऑन द बॉडी, E क्या है यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N क्या है यहाँ पे इंटीजर, और यहाँ पे Q क्या है चार्ज ऑन दी बॉडी। अब यहाँ पे देखो जो चार्ज हमारा वो ऑलवेज कैसे एग्जिस्ट करेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे और ऐसे ही माइनस में -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट करेगा। कभी भी चार्ज 2/3 इलेक्ट्रॉन या 3/4 या 5/6 इन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है विच इज़ अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। जो एक फिक्स अमाउंट में रहेगा उसी को क्या बोलेंगे फिक्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो किस में रहेगा फिक्स अमाउंट में रहेगा। यानी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाफ इलेक्ट्रॉन उधर से उधर मूव कर गया। अब यही ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम कि मतलब कोई बॉडी हमारे पास में, क्या वो हमने सपोज कर ली वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻−18 कूलाम, क्या किसी बॉडी को हम दे सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हमने, कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻−18 कूलाम इज गिवन टू ए बॉडी। क्या हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं। चार्ज ये अभी हम कैलकुलेट करते हैं, Q अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, Q = कितना होता है NE। Q की वैल्यू हमें गिवन है, E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू कितनी होती है, ये रही E की वैल्यू
1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में क्यू की वैल्यू है और ई की वैल्यू हमें पता है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में Q/E। क्यू की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻18। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब -19 है, इसको सोल्व आउट करेंगे, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी 10 और 8/1.6। जब इसको कट करेंगे कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5 इंटू 10, यानी कितनी लिख सकते हैं हम 50। वैल्यू जो हमारी वो किस में आई है प्लस में आई है, तो मतलब किसी बॉडी कोई भी बॉडी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा यस, हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं, बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू हमारी इंटीजर में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इंटीजर में वैल्यू आ रही है तो हम उस बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं। अब ये आपको चेक करने के लिए हम दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्यू की वैल्यू चेक करनी हो तो आप एन की वैल्यू रखो यहाँ पे 50 और इनटू में कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रखेंगे, तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।